दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक आदमी अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को छोड़कर विदेश चला जाए और फिर वहीं रहकर दूसरी शादी कर ले? क्या ये उसकी मजबूरी थी या धोखा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी पत्नी की दर्द भरी कहानी, एक ऐसी औरत की जिसने अपने 5 साल के बेटे का पेट भरने के लिए बसों में भीख मांगी। लेकिन एक दिन जब वो बस में भीख मांग रही थी, अचानक उसी बस में उसका पति दूसरी औरत के साथ बैठा नजर आया। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बसों में भीख मांगना मीरा की मजबूरी थी, पसंद नहीं। सुबह सुबह जब शहर की बसें भरने लगती तो वो अपने 5 साल के बेटे सोनू का छोटा हाथ पकड़कर किसी न किसी भीड़ भरी बस में चढ़ जाती। चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और पैरों में जूते की जगह सस्ती चप्पलें होती। बस का हर यात्री उसके झोले की तरह भारी हो जाता। कोई उसे तिरस्कार भरी नजर से देखता, कोई मुंह फेर लेता तो कोई दया करके सिक्का पकड़ा देता। मीरा कभी कपड़े सीने का काम करती थी। छोटे से कस्बे में उसका नाम चलता था, सीधी साधी और मेहनती औरत। पति महेश घर का एकमात्र कमाने वाला 2 साल पहले खाड़ी देश चला गया था। उसने जाते वक्त वादा किया था कि पैसे भेजेगा, जल्दी लौटेगा और परिवार को सुख चैन देगा। उस समय मीरा की आंखों में चमक थी, सपनों का एक पूरा महल बना लिया था उसने। लेकिन वक्त ने सब तोड़ दिया। शुरुआत में कुछ महीनों तक पैसे आए, फिर चिट्ठियां भी बंद हो गई। मीरा ने इंतजार किया, पहले हफ्तों, फिर महीनों, फिर साल भर। जब आसपास के लोग पूछते तो वो हंसकर कह देती, महेश काम में व्यस्त है, जल्दी आ जाएगा। लेकिन भीतर ही भीतर वो हर दिन टूट रही थी। बेटा सोनू बार बार पूछता, माँ पापा कब आएंगे? मीरा उसे बहलाती, जल्दी बेटा, खिलौने लाएंगी, चॉकलेट लाएंगी। लेकिन मीरा जानती थी कि सच अलग है। पति का कोई अता पता नहीं था, फोन नंबर बंद, ना कोई पत्र, ना कोई खबर। रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। किसी ने कहा कि शायद वो किसी और औरत के साथ बस गया होगा। किसी ने कहा विदेश में आदमी बिगड़ ही जाते हैं। मीरा ने कान बंद कर लिए। उसके लिए महेश अब भी वही था जिसने शादी के वक्त उसके माथे पर सिंदूर लगाया था, वही जिसने कहा था कि मैं हूं ना, तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन तकलीफ तो अब उसके हर दिन का हिस्सा बन गई थी। कपड़ों का काम छूट गया क्योंकि औरतें अब उसके घर आना बंद कर चुकी थीं। शायद इसलिए कि उसका पति लापता था और अकेली औरत पर समाज हमेशा शक करता है। ऊपर से किराए का मकान, बेटी की पढ़ाई और खाने पीने का खर्च। मीरा ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन लोग कहते बच्चे के साथ कैसे काम करेगी। आखिर में पेट की आग ने उसे बसों में भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। वो हर बार बस में चढ़ते हुए सोचती, आज अगर महेश देख ले तो क्या कहेगा, और हर बार आंसू दबा लेती। उस दिन भी वही हुआ। मीरा ने सोनू को गोद में उठाकर एक भरी हुई बस में कदम रखा। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, भाइयों बहनों, बच्चा छोटा है, पति विदेश गया और अब तक लौटा नहीं, किराया भी नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए। कुछ लोगों ने नजर फेर ली, कुछ ने सिक्का गिरा दिया। मीरा ने सिर झुकाकर सब सहा। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे इसी बस में मिलने वाला है। उस दिन सुबह शहर की हवा भारी थी, बरसात की नमी अब भी सड़कों पर थी और लोग जल्दी जल्दी दफ्तर, दुकान या काम पर भाग रहे थे। मीरा और सोनू भीड़ में धकेलते हुए एक नीली रंग की सरकारी बस में चढ़े। बस खचाखच भरी थी। मीरा को हमेशा लगता था कि ऐसी भीड़ में लोग उसकी गरीबी को और तेजी से घूरते हैं। वो एक कोने में खड़ी होकर कांपती आवाज में वही रटा रटाया वाटे बोलने लगी, भाइयों बहनों, छोटा बच्चा है, पति विदेश गया था, अब तक लौटा नहीं, खाने को कुछ नहीं है, किराया तक नहीं है, दया कर दीजिए। सोनू उसकी गोद में चुपचाप चेहरा छुपा लेता। मीरा लोगों की नजरों से भागती, केवल उनके हाथ से गिरते सिक्कों या नोटों को उठाती और धन्यवाद कहती। उसी भीड़ में अचानक उसकी नजर एक चेहरे पर अटक गई। उसने देखा खिड़की के पास बैठा एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी दाढ़ी, सब कुछ बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मीरा का दिल धड़कने लगा। नहीं नहीं, हो नहीं सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अखबार नीचे किया, मीरा की सांस अटक गई। वो महेश था, वही पति जो 2 साल से गायब था। मीरा का शरीर कांप उठा, उसका गला सूख गया, आंखों के सामने पुराने दिन घूम गए। शादी का मंडप, पहली बार साथ बाजार जाना, हंसी मजाक, फिर उसके विदेश जाने का वादा। उसने यकीन करने के लिए दोबारा देखा, हाँ वही था। लेकिन एक बात अलग थी, महेश के पास एक और औरत बैठी थी। वो औरत सजी धजी थी, गहने और नए कपड़ों में। उसके हाथ में महेश का हाथ था, जैसे वो दुनिया से कह रही हो, ये मेरा पति है। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका सिर चकराने लगा। भीड़ भरी बस अचानक जेल जैसी लगने लगी। पापा, अचानक सोनू ने मासूमियत से पुकारा। बस में बैठे लोग चौंक गए। महेश भी ठिठक गया। उसने अखबार गिरा दिया और घबराकर चारों तरफ देखने लगा।
उसकी नजर मीरा और सोनू पर पड़ी। पल भर के लिए उसकी आंखों में डर, शर्म और गुस्से का मिश्रण दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसने चेहरा कठोर कर लिया। बगल वाली औरत उसकी पत्नी जैसी सहजता से उसकी ओर झुकी और पूछने लगी, क्या हुआ? महेश ने हकलाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया। मीरा वहीं खड़ी थी, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। उसने चाहा कि चीख कर कह दे, ये मेरा पति है, मेरा घर तोड़ने वाला आदमी यही है, लेकिन उसके होठ जैसे पत्थर हो गए। भीड़ के बीच बस आगे बढ़ रही थी। लोग अब तमाशा समझकर कानाफूसी करने लगे। सोनू अभी भी मासूमियत से सीट पकड़कर कह रहा था, माँ देखो, पापा आ गए। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। इतने साल इंतजार किया और जिस इंसान को वो भगवान की तरह मानती रही, वही आज किसी और के साथ था। बस का हर झटका जैसे उसके दिल पर पड़ रहा था।